हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत हम एग्जाम्पल से करेंगे। वो एग्जाम्पल जिसके अंदर हमने जितने भी इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने फॉर्मूले सीखे उनके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल करेंगे। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। 10, 11, 12 और 13 आज इस क्लास के अंदर 4 ही एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि प्रूव दैट, आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि 3 sin पाई अपॉन एक्स sec पाई अपॉन 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 cot पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है कि एक तो LHS साइड दे रखी है, एक कौन सी साइड दे रखी है? RHS साइड। तो आपको क्या करना है? LHS साइड को लेना है और इसके बदौलत आपको RHS साइड फाइंड करनी। और जब RHS साइड आ जाए तो हम कह देंगे हेंस प्रूव, अर्थात हम कह देंगे ये हमारा प्रूव हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे कि बाई LHS। आप कहोगे सर LHS का मतलब क्या होता है? LHS का मीन होता है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी है? तो ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसको वापस क्या करेंगे, यहां पर नोट डाउन कर देंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा 3 sin 5 अपॉन 6 डॉट sec 5 अपॉन 3 माइनस 4 sin 5 पाई अपॉन 6 डॉट कॉट पाई अपॉन 4। अब आप जानते हो कि इज इक्वल्स टू, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 3 मल्टीप्लाई साइन पाई अपॉन 6। इस पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है? ये तो हमारा एंगल रेडियन के अंदर दे रखा है, लेकिन आपको एंगल डिग्री के अंदर भी पता होना चाहिए। पाई अपॉन 6 को डिग्री के अंदर कितना कहा जाता है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1/2। तो मैंने लिखा 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहां पर लिखा हुआ है sec पाई अपॉन 3। तो sec पाई अपॉन 3, ये तो रेडियन के अंदर वैल्यू दे रखी है पाई अपॉन 3। तो पाई अपॉन 3 रेडियन में जो वैल्यू दे रखी है इसको डिग्री में क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री। तो यहां पर है ना 60 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है? sec 60 डिग्री की वैल्यूज होती हैं 2। तो यहां पर मैंने लिखा 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई, आप इसको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। 5 पाई अपॉन 6 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो साइन ब्रैकेट पाई माइनस पाई अपॉन 6 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई, यहां पर लिखा हुआ है cot पाई अपॉन 4। पाई अपॉन 4 तो रेडियन में, डिग्री में क्या बोलेंगे? तो डिग्री में बोलेंगे 45 डिग्री। तो देखो 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है? तो आप कहोगे सर 1। तो यहां पर लिखा मैंने 1। अब देखना कि वापस जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो न्यूमरेटर के अंदर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है, आपस में कैंसिल हो गया। कितनी बार चला गया? एक बार। चलो ठीक है। तो यहां पर लिखा इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ी देर के लिए रफ में बता दूं, ये हमारा क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारा ना ये जो पाई ना वो कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। और यहां पर क्या हो गया कि आपने क्या किया? पाई रेडियन में से यानी 180 डिग्री में से कुछ एंगल कम किया। तो जैसे ही आप कुछ एंगल कम करोगे तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा? तो वो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है। और जब भी हमारा एंगल आगे वाला ये वाला यहां पर हो, एक्स एक्सिस पर हो, तो वहां पर क्या होता है कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है? तो साइन। तो यहां पर क्या होगा? साइन ही होगा। ठीक है। उसके बाद में क्या आता है? थीटा। थीटा यहां पर क्या है? पाई अपॉन 6। तो मैंने लिखा पाई अपॉन 6, लेकिन बाद में देखा साइन। तो साइन यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा जो होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव की वैल्यू देता है, इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई 1। उसके बाद में क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू 3 एकम 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन पाई अपॉन 6।
साइन पाई अपॉन 6 का मतलब क्या होता है, पाई अपॉन 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका हो सकता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो मैंने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 1, 2 एकम 2, 2 2 जा 2r, यानी यहाँ पर 2 2 जा 4 आ जाते हैं और यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, ये हमारी आ गई आरएचएस साइड। तो हम कह देंगे कि हमारी जो एलएचएस साइड है वो किसके बराबर हो जाती है, आरएचएस साइड के, जो हमने कहा देखा यहां पर, और यहां पर लिख देंगे हेंस प्रूफ। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम एग्जांपल नंबर कौन से में जाएंगे, 11वें के अंदर। तो हमें एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 50 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना कि आप 50 डिग्री कैसे निकाल सकते हो, किस एंगल में से कौन सा एंगल सब्ट्रैक्ट करो तो वो हमारा 50 डिग्री बन जावे। तो आप सोचोगे या एनालिसिस करोगे, जब हम 45 डिग्री में से हम 30 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देवे 13 डिग्री को, तो उस समय क्या होगा। देखो मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन में मैंने लिखा कि हमारा जो 15 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी जब मैं 45 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। आपको 45 डिग्री की भी वैल्यू पता है, आपको 30 डिग्री की भी वैल्यू आपको पता है। अब आप क्या करोगे कि दोनों तरफ क्या लगवा दो, साइन लगवा दो। तो मैंने लगवाया, मैंने यहां पे लिखा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहां पर क्या करोगे कि जब आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लग रहा है, और वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा, चूंकि साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। आप कहोगे जी सर। अब आपको क्या करना है कि जहां पर x है वहां पर 45 डिग्री रखना है, और जहां पर y है वहां पर 30 डिग्री रखना है। तो जैसे ही ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करेंगे तो हमारा साइन 50 डिग्री की वैल्यूज आ जाएगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर लिखा इज इक्वल टू साइन x की जगह वैल्यूज कितनी है 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस y की जगह कितने डिग्री है 30 डिग्री माइनस कॉस x की जगह कितना डिग्री 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन y की जगह कितना डिग्री है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहोगे 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो आप कहोगे √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, तो 1/√2 होता है मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है 1/2 इज इक्वल्स टू, यहां पर हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√2। तो मैंने लिखा 2√2। अब देखो कि जब 2√2 के अंदर 2√2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक को जब है ना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 एकम 1, और फिर एक को जब √3 से गुणा करवा दोगे तो वापस क्या आ जाएगा √3। तो मैंने लिखा √3, फिर यहां पर साइन क्या है माइनस, फिर 2√2 के अंदर इसका जब भाग दोगे 2√2 का तो एक आ जाएगा, और एक को जब एक से गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा 1। तो हमारे साइन जो 15 डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो किसके बराबर हो जाएगी, तो वो हो जाएगी √3 -1/2 यही हमारा क्या है आंसर। अब हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 12 के अंदर। अब हमारा एग्जांपल नंबर 12 क्या कहता है
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 पाई अपॉन 12, tan 13 पाई अपॉन 12 का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे tan 13 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू, आप इसको किस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, कहोगे सर tan ब्रैकेट पाई प्लस पाई अपॉन 12। मैंने कहा ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहां पर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहां पर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और यहां पर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। मैंने एक सर्कल की रचना की जिसकी रेडियस एक का ही है और उसका सेंटर मूल बिंदु पर है। तो जहां जहां ये सर्कल इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एंगल बनेगा, और यहां पर जो एंगल है वो बना पाई। वो कौन से एक्सिस पर बना, तो आप कहोगे सर एक्स एक्सिस पर। मैंने कहा जी। तो यहां पर क्या कहा इसने, पाई प्लस पाई अपॉन 12। तो यहां पर क्या किया कि इस पाई यानी 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड किया। तो 180 डिग्री के साथ कुछ एंगल ऐड किया तो हमारा tan 13 पाई अपॉन जो 12 है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। आपने कहा जी सर। उसके बाद में क्या करेंगे कि यहां पर जैसे ये एक्स एक्सिस पर ये आगे वाला एंगल होता है तो उस समय हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, tan, तो मैंने लिखा वापस tan। उसके बाद में क्या कर देंगे, जो थीटा है वो थीटा लिख देंगे, थीटा होता है पीछे वाला, तो मैंने लिखा पाई अपॉन 12। चलो ये तो हो गया। लेकिन जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखा तो साइन भी देखना होगा, और जैसे साइन देखा तो यहां पर tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव का साइन रखते हैं, इसलिए यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव का साइन। या मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि जब कभी भी इस प्रकार से आ जावे कि tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। वो किस प्रकार से आया, वो इस प्रकार से आता है। अब देखो थोड़ा सा और रफ में गए तो यहां पर लिखा हुआ है, रेडियन के अंदर लिखा हुआ है पाई अपॉन 12, रेडियन के अंदर है। इसको क्या करो, डिग्री के अंदर चेंज करो ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री की वैल्यूज है रेडियन के अंदर। तो आपने क्या किया, जैसे ही इस रेडियन को डिग्री में चेंज किया तो आपने किससे मल्टीप्लाई करवा दे, 180 अपॉन पाई से। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, और यहां पर कितनी बार चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा 15 बार। तो ये जो tan पाई अपॉन जो 12 है, ये पाई अपॉन 12, ये हमारी रेडियन के अंदर वैल्यूज है। तो ये डिग्री के कितने डिग्री के बराबर हो जाती है, ये हो जाती है 15 डिग्री के बराबर। तो आपको क्या करना है कि tan 15 डिग्री की वैल्यूज बतानी, लेकिन वो भी जब बताओ तो एंगल हमारा रेडियन के अंदर होना चाहिए ना कि डिग्री के अंदर। तो आप क्या करोगे कि 15 डिग्री को आपको निकालना है, 15 डिग्री की वैल्यूज निकालनी। तो आप क्या करोगे कि आप सोचोगे कि मैं कितने डिग्री में से कितना डिग्री घटा दूं तो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। तो आप कहोगे सर कि 45 में से जब मैं 30 डिग्री को घटाऊंगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने देखा कि यहां पर लिखा मैंने 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री को रेडियन में क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर पाई अपॉन 4, माइनस 30 डिग्री को आप क्या कह सकते हो, तो आप कहोगे पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 15 डिग्री को क्या कहा जाता है, तो अभी अभी हमने देखा पाई अपॉन 12। तो जहां पर पाई अपॉन 12 है उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 6। तो यहां पर मैंने लिखा इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 6। जब आपने देखा यहां पर तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, और वो कौन सा है, tan x माइनस वाई वाला। और वो क्या फॉर्मूला होता है, tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। आप कहोगे जी सर। अब आपको क्या करना है, जहां x है वहां पर पाई अपॉन 4 रखना है, जहां पर y है वहां पर रखना है पाई अपॉन 6।
जैसे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 10 पाई अपॉन 12 का मान आ जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 10x, x की जगह क्या आएगा पाई अपॉन 4 माइनस 10y, y की जगह आप क्या आएगा पाई अपॉन 6 अपॉन 1 प्लस 10x, x की जगह क्या आएगा पाई अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10y, y की जगह क्या आएगा पाई अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, आप जानते हो कि 10 पाई अपॉन 4 इन 10 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती हैं। आपको रीडिंग के अंदर वैल्यूज और डिग्री के अंदर वैल्यूज दोनों पता होनी चाहिए, यानी आपको 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक आपको एंगल जो है वो रेडियन के अंदर भी आने चाहिए और डिग्री के अंदर भी आने चाहिए, रेडियन और डिग्री, ठीक है। यानी 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोला जाता है, 45 को क्या बोला जाता है, 60 को क्या बोला जाता है, 90 को क्या बोला जाता है, उस प्रकार से 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस 10 पाई अपॉन 6, यानी 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस 1, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, जब आपने ऊपर वाली जो फ्रैक्शन दिख रही है इसके अंदर यदि आपने एलसीएम लिया तो वो क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। अब देखो इस स्क्वायर रूट 3 के अंदर इसके डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, जब स्क्वायर रूट 3 के अंदर 1 का भाग कितने आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बार, और उसको जब 1 से गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 के अंदर इस स्क्वायर रूट 3 के अंदर जब इस स्क्वायर रूट 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और उस 1 को जब 1 से गुणा करवाओगे तो कितना आ जाएगा 1। ये हमारा बड़े वाला डिवाइड, फिर यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर क्या है 1, तो यहां पर एलसीएम आपका क्या आ गया, तो आपका यहां पर एलसीएम आया स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपने कहा जी सर, तो जब स्क्वायर रूट अपॉन 3 के अंदर 1 का भाग दिया तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बार गया, और स्क्वायर रूट 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस, तो यहां पे लिखा प्लस स्क्वायर रूट 3 के अंदर स्क्वायर रूट 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करवाओगे तो 1 इज इक्वल टू, जब कभी भी फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन का डिवाइड दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है कि ये फर्स्ट संख्या सेकंड थर्ड और फोर्थ को कहां ले जाओगे फर्स्ट संख्या के साथ गुणा करवा दोगे और थर्ड को सेकंड वाली संख्या के साथ गुणा करवा दोगे। तो मैंने यहां पर क्या लिखा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये फोर्थ नंबर वाली संख्या कहां चली गई फर्स्ट नंबर के पास, तो ये फर्स्ट नंबर वाली थी इसके साथ अपॉन यहां पर क्या लिखा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो देखो ये न्यूमरेटर के अंदर ये डिनोमिनेटर के अंदर सेम है, कैंसिल हो गया, कितनी बार गया 1 बार। आपने कहा चलो ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, अब देखना कि यहां पर मैं कैसे लिख दूंगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। यहां पर आप क्या करवा देना हर परिमेयकरण करवाना। हर परिमेयकरण क्या होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर के अंदर जो संख्या है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो मैंने क्या किया हर परिमेयकरण करने पर जैसे हर परिमेयकरण किया तो यहां पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के अंदर साइन क्या है प्लस का है, तो इसको चेंज करेंगे किसके अंदर जाएगा माइनस के अंदर। तो यहां पे लिखा स्क्वायर रूट 3 माइनस का 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस का 1। जब इसको कैंसिल करोगे तो एक ही आएगा क्योंकि सेम संख्या है न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर। तो अब क्या करोगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देना इज इक्वल्स टू, जैसे ही इसको करवाओगे तो ये हमारा बन गया a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन
यहां पर कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आपने इसको सॉल्व किया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a की जगह क्या है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर 3 आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहां पर मैं साथ में लिख रहा हूं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह कितना है 1 और a की जगह कितना है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, जब इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस a का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, जब आपने इसको सॉल्व किया तो ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 में से एक चला गया, दो बच गया इज इक्वल टू, देखो तो यहां पर ऐड किया 3 और 1 को जैसे ऐड किया तो कितने हो गए 4, तो यहां पर मैंने लिखा 4 माइनस पीछे क्या बच गया यहां पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब देखना यहां पर न्यूमरेटर के अंदर क्या कॉमन आ सकता है, तो आप कहोगे सर 4 में भी 2 आता है और 2 स्वयं है, तो आपने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बचा, तो यहां पर तो बचा 2 और यहां पर बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहां पर लिखा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि ये न्यूमरेटर के अंदर है ये डिनोमिनेटर के अंदर, तो पीछे क्या बचा, तो पीछे हमारा बचा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये जो वैल्यूज आई है हमारी, यही वैल्यू हमारी किसकी है 13 पाई अपॉन 12 होगी। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y, यानी ये हमारा जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एलएचएस साइड लोगे, उसको जैसे जैसे सॉल्व करते हुए आगे जाओगे तो अंततः हमारी आरएचएस साइड आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, बाय एलएचएस साइड, एलएचएस साइड क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। जब आपने यहां पर देखा ध्यान पूर्वक तो यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। अच्छा, यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ये वाला साइन एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, मैंने दोनों एक साथ ही लिख दिया, वो क्या होता है कि साइन एक्स कॉस वाई, जब ऊपर प्लस है तो ऊपर भी यहां पर भी प्लस रखेंगे और जब नीचे माइनस है तो माइनस रखेंगे, यानी जब प्लस लगवाएंगे यहां पर तो यहां पर प्लस आएगा और जब माइनस लगवाएंगे तो यहां पर माइनस आएगा, और क्या हो जाएगा cos x डॉट साइन y। तो आपको क्या करना है कि साइन x प्लस वाई की जगह साइन x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगवाना है और साइन x माइनस वाई वाली y की जगह आपको साइन x माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगवाना है। तो जैसे ही लगवाया तो इज इक्वल्स टू साइन x cos y प्लस cos x sin y अपॉन साइन x cos y माइनस cos x sin y, क्योंकि जब प्लस था तो यहां पर प्लस आ गया, माइनस था तो माइनस आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको ये 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y के बराबर करना है। तो आगे वाले की तरफ तो 10x आना चाहिए, पीछे वाले 10y आना चाहिए, यहां पर 10x आना चाहिए, यहां पर 10y आना चाहिए। तो आप सोचो कि आपको पता है कि जब हम
क्या कर ले कि हमारा टेन जो थीटा होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। चलो ठीक है, तो आप क्या करो कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना उसके अंदर कॉस का भाग दे दो, और वो भी थीटा के रूप में, यानी एंगल के रूप में क्या क्या होना चाहिए, एक तो cos x होना चाहिए, एक cos y होना चाहिए। तो मैं अब क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर cos x व cos y का भाग दे दूंगा। मैंने क्या लाइन क्या लिखी यहां पर, अंश व हर में cos x व, यानी मल्टीप्लाई होगा बीच में, ठीक है ना, cos y का भाग देने पर आपने जैसे ही भाग दिया तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, आपने लिखा साइन x cos y अपॉन cos x cos y प्लस, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है cos x sin y अपॉन cos x cos y डिवाइड, ये बड़े वाला। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा sin x cos y अपॉन cos x sin y माइनस, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है cos x sin y अपॉन cos x cos y। अब देखो कि न्यूमरेटर के अंदर यहां पर क्या है cos x, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है cos x, यानी cos y, सॉरी कैंसिल हो गया। यहां पर cos x है, यहां पर cos x है, कितनी बार गया, एक बार, ये भी कैंसिल हो गया। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर होगा cos y, क्योंकि हमने cos x cos y से गुणा करवाया, तो यहां पर मैंने लिखा cos y। अब देखो न्यूमरेटर के अंदर cos y है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है cos y। यहां पर देखो न्यूमरेटर के अंदर cos x है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या है cos x है, कैंसिल हो गए। आपको पता है कि जो sin थीटा बटा cos थीटा वो tan थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहां पर एंगल जो इसके मुताबिक होगा वही लगाएंगे। तो थोड़ा सा आगे वाला कहां कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा sin x अपॉन cos x प्लस, फिर यहां पर क्या बच गया, यहां पर बच गया हमारा sin y अपॉन cos y, बड़े वाला डिवाइड, तो इज इक्वल टू हम यहां पर लिखेंगे। फिर नीचे क्या बच गया, नीचे बचा sin x अपॉन cos x माइनस, यहां पर क्या बच गया, तो यहां पर बचा sin y अपॉन cos y। अब आपने क्या किया कि आप जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो ऊपर लिख दिया इज इक्वल टू, ये तो हो गया हमारे tan x के बराबर, प्लस ये पूरा हो गया tan y के बराबर, अपॉन ये हो गया tan x के बराबर, और ये पूरा हो गया tan y के बराबर, लेकिन बीच में जो साइन है वो तो लिखना ही होगा। तो हमने क्या किया, LHS को साइड को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, वो किसके बराबर हो गया, RHS साइड के बराबर। तो हम जिसको प्रूव करना चाहते थे वो तो आ गया, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आज की क्लास के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 और 13 4 एग्जाम्पल सीखने की कोशिश की इस क्लास के अंदर। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर उस डाउट को नोट डाउन करके जरूर सेंड करोगे। यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करना। यदि कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं यहां से नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका फायदा आप तुरंत ले सको। और हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी, तब तक खुश रहना और जितना भी मैंने इस क्लास के अंदर एग्जाम्पल करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस करना। जय हिंद, वंदे मातरम।